हेलो दोस्तों, मैं अर्षित शर्मा स्वागत करता हूं प्ले विद साइंस के एक और इस कॉन्सेप्टफुल वीडियो में। कॉन्सेप्टफुल मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का वीडियो बेहद ही लॉजिक और कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होने वाला है। बस आप तो देख लो, अंत तक मजा आ जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, फ्रेश हो जाओगे एकदम कि कैसे फॉर्मूला ये ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन की आज बारी आ गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लगाया हुआ है, आप भी लगा लेना हेडिंग डाल के। और फिर अब शुरुआत करते हैं हम कि पदिक समीकरण क्या होता है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं हम, मजा आ जाएगा। फिर अगले लेक्चर में और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप आधारभूत मानो और देखते रहो। ठीक है, तो देखिए, पहले तो मैं आपके लिए एक काम करके लाया हूं। ये देखो, मैंने शुरुआत में भी आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, अब बस इसमें एक चीज की कमी है, वो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए, देखिए ये बन गया है। ये क्या है? ये कोई एक कर्व है। कर्व है, हमें पता है कोई वक्र है ये। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है कोई वक्र है। अब आगे बताओ क्या है नया। ठीक है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, वो भी हमें पता है। और नया बताओ हमें क्या है? ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, और ये है कर्व। कर्व और कर्व का क्या फॉर्मूला है? आर इज इक्वल टू एफ थीटा का कोई ये कर्व है, ऐसा मान रहे हैं हम कि कोई आर इज इक्वल टू एफ थीटा का कोई कर्व है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? और ये क्या है? ये है कोई जीवा। जीवा, ठीक है, जीवा है ये कोई। और ये क्या है? ये क्या है? ये हमने तो देखा, ये ध्रुव है। ध्रुव बोलते हैं इसे, ध्रुव, पोल। पोल बोल सकते हो क्योंकि हमने आर इज इक्वल टू एफ थीटा पोलर इक्वेशन लिए, तो पोल काम आएगा, मतलब ध्रुव काम आएगा। और अगर हम कौन सी इक्वेशन लेते? अगर हम कार्टेशियन फॉर्म लेते तो कौन सा आता? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आता। पोल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पोलर फॉर्म लिए, आर इज इक्वल टू एफ थीटा का कोई वक्र लिया है। इतनी चीज क्लियर है ना? अब आगे देखो क्या है। इससे मान लेते हैं हम क्या, इस कोण को, किस कोण को? जीवा और पोल के बीच के कोण को मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, और जीवा और ये जो स्पर्श रेखा है इसके बीच का कोण मान लेते हैं हम फाई। ठीक है, मान लिया। और जो ये स्पर्श रेखा है और ये जो ध्रुव है, पोल है, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। औरों को मान लिया तो इसके साथ अन्याय होगा, इसे मान लेते हैं, इसके बीच का कोण है साई। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? अब देखो पदिक समीकरण क्या होता है। इतनी चीजें तो आपको पहले भी क्लियर थी, आपको समझा दिया था। और इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एस। ये वक्र है हमारा कैपिटल एस। ठीक है, कर्व को क्या बोलते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ये डायग्राम तो समझा दिया। अब बारी है पदिक समीकरण। पदिक समीकरण कौन सा होता है? पेडल इक्वेशन कौन सी होती है, उसकी बारी है अब। ठीक है, जरा देखते हैं ध्यान से। ये लाइन हमने ले ली, डॉटेड वाली लाइन। और देखो अब ऐसे ऐसे हमने कुछ ये ऐसे लाइन खींची। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम, इस लाइन को। चिंता का कोई विषय नहीं है, ऐसे आगे तक बढ़ा देते हैं और इसे भी थोड़ा आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है? इस पॉइंट से, पोल के किसी पॉइंट से, मतलब ध्रुव वाली जो लाइन है ना, उसके किसी पॉइंट से हमने क्या टेंजेंट को मिला दी ये लाइन। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल पी से तो डिनोट करते हैं इसे, और बोलते क्या है? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और इसे ही बोलते हैं क्या? पदिक समीकरण। इसकी जो समीकरण होगी ना, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना, उसे बोलते हैं पदिक समीकरण या फिर पेडल इक्वेशन। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसे ही, कि हमने इस पे लंब डाला है, ये हमने इसके ऊपर क्या डाला है? लंब डाला है ऐसे। ठीक है, इससे टेंजेंट पर हमने लंब डाला है
और वो जो रेखा बनी है उसे क्या बोलते हैं, उसके समीकरण को ही क्या बोलते हैं, पेडल इक्वेशन या फिर पदिक समीकरण बोलते हैं। अब हम जो इसकी इक्वेशन निकालेंगे ना, अभी ड्राइव करेंगे, हम इक्वेशन निकालेंगे कैपिटल पी की, और वही हम आगे क्वेश्चन में काम में लेंगे, और वो जो निकालेंगे ना उनमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। अब हम कैपिटल पी का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है, तो बस ध्यान से देखिए और मजा करिए। ये कैपिटल पी है, चलो तो चलते हैं। इतनी सी बात मैंने आपको बता दी, अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं मैं आपको, ताकि और चीजें क्लियर हो और मजा आए आपको, ठीक है। ओके, इसको तो इस साइड कर दिया, अब थोड़ा सा ये भी यहीं पे रह गया, इसे भी इस साइड कर देते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं यहां पे, पहले तो मैं पदिक समीकरण बता देता हूं क्या होता है, ठीक है। वक्र की कोई नॉर्मल इक्वेशन है r इज इक्वल टू एफ थीटा, में आगे हल करने पर, में आगे जो हल करेंगे ना, जो फॉर्मूला है उससे सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी अगर हमें क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दे दी, उसमें हम आगे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। तो आगे क्या, वक्र r इज इक्वल टू एफ थीटा में p व r के मध्य संबंध होता है ना, मध्य रिलेशन या फिर संबंध को का जो ये आएगा, ठीक है, P और R होगा उस इक्वेशन में, लास्ट जो आपके पास आएगा कंक्लूजन, ठीक है। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, कि मध्य रिलेशन में P व R के मध्य रिलेशन को क्या कहते हैं, पदिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये है, पदिक समीकरण कहते हैं, जो एकदम इजी सी है, कोई किताब में नहीं मिलेगी, मैंने आपको करवाई है खुद से, एकदम सिंपल डेफिनेशन जिसे कहा जाता है। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी इससे देखेंगे, जो हमने इससे बनाया है ना पूरे डायग्राम से, उससे देखते हैं दूसरी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो दूसरी देखिए, ध्रुव मतलब पोल से टेंजेंट पर, टेंजेंट मतलब आप समझ गए होंगे, स्पर्शज्या जो इस वक्र को ऐसे काट के जाती है, ठीक है। एक चीज और जो हमने डिनोट नहीं की, इसे कैपिटल P से डिनोट कर दो इस पॉइंट को, ठीक है, ये भी आगे काम में आएगा, समझ गए। तो देखिए मैं कहां पे था, ध्रुव पोल से टेंजेंट पर लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए होगे आप, परपेंडिकुलर ऐसे डिनोट कर देता हूं इसे, परपेंडिकुलर खींची गई रेखा को P यानी पदिक समीकरण या फिर पेडल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट तो ये लिखवा दिया मैंने आपको, और एक पॉइंट मैंने आपको ये लिखवा दिया, ठीक है। ये लाल घोड़ा और काला घोड़ा नाम का जो ये कलर का जो ये 2 पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान में रखने। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चाहे आप यहां पे लिख लो, चाहे आगे भी काम में आएगा। तो ये इतनी बेसिक चीज लिख लो आप एक बार पेडल इक्वेशन के बारे में, फिर आगे देखो आपको और भी मजा आता है। इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पेडल इक्वेशन का, किसके रिस्पेक्ट में, यदि वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो। यदि वापस से मैं वो चित्र बनाऊंगा, चित्रकारी का इतना शौक नहीं है, इसलिए मैंने पहले से बना के लाया था, ठीक है। यदि वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो ना, अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो हम उसका पदिक समीकरण निकालेंगे, ठीक है। अब यहां से कॉन्सेप्टफुल पार्ट चालू हो रहा है, बस दिमाग पूरा यहां पे रखो और बस एंजॉय करो, मजा आ जाएगा पूरा। यहां पे देखो बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ पूरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। पहले तो हमें पता है क्या, एक चीज का तो हमें पता है, क्योंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज तो होती है। अब आगे हम रियल चीज निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से,
ओके, इतना चीज तो हमने कर लिया। अब देखो, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसकी इक्वेशन निकाल दें। पहले तो इसे देखो, इस डायग्राम को, क्या करना पड़े कि हम इसकी इक्वेशन निकाल दें, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होगी वही तो होगी पेडल इक्वेशन, वही होगा पदिक समीकरण। ठीक है, तो इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसका लेंथ का इक्वेशन। ये किससे रिलेटेड कर रहा है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर हमें मिल जाएगी तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, फिर इसके हम परपेंडिकुलर वाली थ्योरी से हम इसका भी निकाल सकेंगे। ठीक है, पहले हमें इसकी इक्वेशन मिल जाए, इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाए, फिर परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से हम इसकी भी इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है ना, पहले आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, मतलब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, हमें ये पॉइंट पता है P है, और इसे हम स्मॉल x स्मॉल y से डिनोट कर देते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, हाँ देखिए, शुरुआत करते हैं। वक्र जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ। वक्र के किसी पॉइंट P से, मजा आ जाएगा, मजा नहीं आए ना तो मेरे को बोल देना। पॉइंट P से खींची गई, पॉइंट P मतलब ऐसे लिख लो आप, किसी P पॉइंट एक्स वाई, ऐसे साथ में ये भी आ जाए ना तो मजा ही कुछ और है। एक्स वाई से खींची गई स्पर्श रेखा, या फिर जल्दी लिखे इसलिए टेंजेंट। ठीक है, वक्र के किसी pxy से खींची गई टेंजेंट का समीकरण। ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये पॉइंट है, ऐसे लिख लेना, नहीं तो अच्छा लगेगा नहीं। ठीक है, वक्र के किसी पॉइंट pxy से खींची गई टेंजेंट का समीकरण। ठीक है, यहां पे गया लिख देते हैं, गया खींचा गया टेंजेंट का समीकरण। वो कैसे निकालते हैं, तो उसकी एक इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी होगी। पहले तो हमने देख लिया कि कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें पेडल इक्वेशन निकालनी है, एकदम बस दिमाग केंद्रित रखो। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें पेडल इक्वेशन निकालनी है, और फिर कार्टेशियन फॉर्म में हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, हमें पता है, सभी को पता है। फॉर्मूला रेड पेन से लिख देता हूं, y माइनस स्मॉल y। पॉइंट क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको, y माइनस y1, ऐसे ही करके बता देता हूं पहले तो फॉर्मूला। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, टेंजेंट का, स्पर्शज्या का। यदि इक्वेशन कैसी हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, तब इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो m तो क्या होता है, m तो होता है dy बाई dx। m क्या होता है, dy बाई dx, तो m की जगह तो dy बाई dx रख देंगे, y1 की जगह रख देंगे स्मॉल y, और x1 की जगह रख देंगे स्मॉल x। ठीक है, क्योंकि यही दो पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो अब करते हैं शुरुआत, जरा देखो ध्यान से। तो क्या करेंगे, y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ये फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है, पॉइंट की जगह पॉइंट पुट, और ये m की वैल्यू क्या होती है, dy बाई dx होती है। इतनी चीज हमने कर ली। अब इसे आगे अंदर इंटू कर देंगे। अंदर इंटू मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y माइनस वाई, तो ये है ही, इज इक्वल टू x कैपिटल X इंटू dy बाई dx माइनस स्मॉल x इंटू dy बाई dx। dy बाई dx को अंदर इंटू कर दिया। ठीक है, इतना काम कर दिया, तो आगे भी इजी है सब कुछ। चलो आगे करते हैं। x dy बाई dx ऐसा कैसा है, मैं इसे इस साइड नहीं ला रहा हूं, इस चीज को इस साइड नहीं ला रहा हूं। अब आप जरा ध्यान से देखो, x dy बाई dx, कैपिटल Y इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का। ठीक है, स्मॉल y इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस का y। इधर ये चल ही रहा है, माइनस का x dy बाई dx। क्या किया है मैंने, कोई जादू नहीं किया या फिर कोई लफड़ा भी नहीं किया। यहाँ पे ये x dy बाई dx इधर है, ये ऐसा का ऐसा पड़ा ही है। ये माइनस का x dy बाई dx, ये इधर माइनस का था, ऐसा का ऐसा पड़ा ही है। ठीक है, y इधर ले गए माइनस का y, माइनस का y इधर ले गए स्मॉल का प्लस y। ठीक है, और जीरो इस तरफ हो जाता, बस इसे इस साइड कर दिया, थोड़ा अलग कर।
ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? एक स्टेप खाली मैंने, सीधी सी बात यही है, समझ में आ गया? क्योंकि इतनी चीजें तो आपको मैथ की स्टूडेंट हो समझ। अब ये क्या फॉर्मेट बन गया, हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली, जरा ध्यान से देखो, इस चीज की है ना, ये जो टेंजेंट है ना, इसकी इक्वेशन हमने ये निकाल ली, ठीक है। इससे ज्यादा हम और सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। आप बोलोगे कॉमन ले लो, कॉमन की एक बार जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आ गई, कॉमन तो पहले से लिया हुआ था, इसको अंदर इंटू क्यों किया, समझ में है? समझ गए क्या? ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये स्पर्श रेखा की इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। अब हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए पेडल इक्वेशन, मतलब पदिक समीकरण, इसकी इक्वेशन चाहिए हमें, जो रेड लाइन में खींची गई है, इस चीज की इक्वेशन चाहिए ना, तो उसके लिए तो बड़ी कठोर कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बस थोड़ा सब्र बनाए रखना है और इसे मिटा देना है। और अब देखो, ये इक्वेशन हमारी जानी पहचानी है, कैसे, अभी देखिए कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे, ठीक है। आपकी एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, ऐसे कर लें क्या इसको, हाँ ऐसे कर लेते हैं, शुरुआत हमने यहां से की है, ऐसे मान लो आप, ठीक है, और आगे करेंगे, इधर लाइन खींच के और इधर कर देंगे, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब आपको एक चीज पता होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा ये मुखड़ा है ना, ये आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? मेरे को तो आ रहा है, आपको नहीं आ रहा तो वो मैंने कह नहीं सकता। ax मतलब ये देखो, ठीक है, ax प्लस बी वाई ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने थोड़ा अलग कर दिया, ऐसे करना चाहिए था मेरे को, ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये चेहरा आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? ax मतलब देखो, कैपिटल एक्स ढूंढो पहले तो, कैपिटल एक्स ये मत ढूंढ लेना, कैपिटल एक्स दे रखा है, ठीक है। इसके इनटू में a ये है dy बाई डी एक्स, माइनस वाई मतलब कैपिटल वाई ये, और b है इसके इनटू में -1, प्लस में y माइनस dy बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, इसे पूरा बोला जाएगा c। समझ में आ गया क्या? ये तो पूरा का पूरा है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स c, और b है माइनस का 1, और ये a है dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया? इसके इनटू वाले उठा लेंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, जब इसके लंबवत हम देखें, ये इक्वेशन तो इसमें मिल रही है, ये इक्वेशन तो इसमें मिल रही है, पर इसके लंबवत कोई रेखा आ रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी, देखो उसकी इक्वेशन होगी क्या होती है, हाँ इसकी हम लंबाई अगर लेंथ निकालना चाहें, ठीक है, तो वो क्या होगी, a इंटू एक्स, अच्छा फॉर्मूला ये है, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी अपोन में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका पूरे का मोड होता है, यही होता है ना, जी हाँ यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस पूरे का मोड होता है, मोड क्या होता है, मोड एक ऐसी चीज होती है, ऐसा फंक्शन होता है जो अंदर तो माइनस या प्लस में कुछ भी हो, अगर बाहर निकालता है ना तो वो प्लस की चीज ही बाहर फेंकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? ये चीज होती है इसकी, तो इसे हम बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। ये चीज होती है इसकी। अब ये भी थोड़ा इधर ही लगा देंगे, और अभी वो समय आ गया है, क्या समय, जब हम लाइन खींच देते हैं, एक जादू दिखा देता हूं आपको इससे अच्छा तो। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, अब आगे चलते हैं, ये ब्लैक पेन ही पड़ा रहने देते हैं, और फिर अब ये हमने किसकी इक्वेशन निकाली थी, ये हमने इक्वेशन निकाली थी इस चीज की, स्पर्श रेखा की। अब स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत किसी रेखा की इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें इस फॉर्मूले में पूरी की पूरी पुट करनी पड़ेगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा, पूरा इक्वेशन आ जाएगा। और ये लेंथ लंबाई इज इक्वल टू है, ये तो फॉर्मूले में है, और हमें निकालना क्या है,
P की लंबाई निकालनी है, इसका मतलब हम P इज इक्वल टू में P इज इक्वल टू सारा कॉन्सेप्ट है ना, और कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताए ना तो मुझे बता देना। ये फॉर्मूला ड्राइव करके आपको कोई नहीं बताता, सारा फॉर्मूला रटवा देते हैं और आपका ज्ञान कुछ नहीं होता, फिर आप फॉर्मूला रट लेते हो और एग्जाम में सॉल्यूशन भी सही ढंग से आपका नहीं होता। मेथड यही रहना चाहिए सॉल्यूशन करने का, ठीक है। P इज इक्वल टू a इंटू x1, तो a यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप बोलोगे x1 y1 कहां से लाए हम, x1 y1 तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, ये तो फॉर्मूले वाले हैं, ये कैपिटल X कैपिटल Y, x1 x2 कहां से लाए। तो हम इस वाली साइड तो देख ली हमने कि इससे रिलेट होके ये इक्वेशन निकलेगी। ये पॉइंट भी तो हमें देखना पड़ेगा, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट जो है ना, ये है ध्रुव वाली पोल वाली लाइन का पॉइंट, पोल वाली लाइन का पॉइंट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ध्रुव वाली नहीं होगी ये हम कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, 0 0 वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे x1 और y1 क्या है, 0 0 0 0, ठीक है, x1 और y1, ओके। और फिर 0 0 पर p की लंबाई, या फिर इसे ब्रैकेट में पदिक समीकरण भी कह सकते हैं, वो पदिक समीकरण हम अब निकाल रहे हैं। समझ में आ गया, पूरा लॉजिक है, लॉजिक के अलावा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट भरा हुआ है पूरा इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू x1, x1 का मान क्या है, 0, प्लस कैपिटल B क्या है, कैपिटल Y के इंटू में क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 इंटू y1 क्या है, 0, ओके, इतना क्लियर है। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है y माइनस, ये पूरी की पूरी y माइनस x dy बाई डी एक्स, तो y माइनस x dy बाई डी एक्स, समझ में आ गया, ये पूरी वैल्यू हो गई। अब नीचे क्या चल रहा है, नीचे रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a क्या है पहले, तो ये देखो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का, ये डेल नहीं है, d है, ठीक है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इतना क्लियर है ना। तो देखो ये तो 0 से इंटू होके 0, ये भी 0, तो आगे करते हैं, इसका पूरे का क्या चल रहा है, मोड भी साथ में चल रहा है, तो आगे देखो p इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या ऊपर, y माइनस x dy बाई डी एक्स अपॉन में रूट, ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 हो गया, माइनस कट जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और ठीक है। अब ये क्या है, मोड के अंदर है, मोड के अंदर रख लिया, इतनी देर रख लिया, ठीक है। मोड से हटाते हैं ना, तो इससे माइनस अपने आप इंटू हो जाता है, कैसे हो जाता है, हाँ, मोड के अंदर हमेशा प्लस रहता है, और मोड हम हटा देते हैं ना, तो वो अपने आप माइनस इंटू हो जाता है। तो p इज इक्वल टू, माइनस से इंटू किया तो y तो आ गया माइनस में, और x dy बाई डी एक्स किस में आ गया, प्लस में, मोड ही रखता है प्लस में, ऐसे नहीं कि मोड हमेशा प्लस में कर देता है, किसी फंक्शन को लिया उसे मोड में डाल दिया और वो माइनस से प्लस करके मशीन हो जैसे मोड, ठीक है, उसमें कोई फंक्शन रख दिया, माइनस का है वो और वो प्लस का बना के दे देगा, लो जी प्लस का बना के दे दिया हम, ऐसा नहीं है, उसमें रहेगा उतनी देर प्लस का रहेगा, उससे बाहर आ जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। इसमें था इतनी देर प्लस का था, इससे हटा ये फंक्शन बाहर आया तो माइनस का हो गया, और माइनस का x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर साथ में। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा कभी नहीं भूलना, इसे ट्रिक के साथ आपको याद करना है। ट्रिक मैं अभी बता देता हूं क्या है, कॉन्सेप्ट से लाया है ना ये फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं लगा। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ये तो इतना, ये अभी क्वेश्चन भी बचा है, क्वेश्चन बचा है तोड़ू फोड़ू ऐसा क्वेश्चन बचा है जो आपको मतलब दिमाग ला देगा, ठीक है, सब कुछ आपका क्लियर कर देगा। ये तो हमने किया कार्टेशियन फॉर्म के लिए, अगले लेक्चर में मैं किसके लिए बताऊंगा, पोलर फॉर्म के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होगी, जब तक आप हमारे साथ हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला ड्राइव किया है भैया, ऐसे नहीं है, x dy बाई डी एक्स
x इंटू वाई का डिफरेंशियल माइनस में y, ठीक है, अपोन में रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल है। आगे चलते हैं। थैंक यू आ गया यार। अच्छा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें खुद से हाथों में से लिखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैंने तो लिखा था। क्वेश्चन देख लीजिए। अरे यार क्वेश्चन क्या है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छी राइटिंग में तो लिखा नहीं जाएगा, जैसा लिखा जाए वैसा आप देख लेना, ठीक है। पहले तो अच्छा लिखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। परवले, परवले तो जानते ही हो गया आप। परवले छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा है बस इसका। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस ए, दिख रहा होगा आपको, का पदिक समीकरण, का पदिक समीकरण निकाल लो बस, ठीक है, निकाल लो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कर देता हूं मैं तो काम। ये आपको दिख रहा होगा यार, ऐसे क्या, ठीक है, पढ़ा रहने दो, आपको दिख ही रहा होगा। परवले, परवले क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए का पदिक समीकरण हमें निकालना है। पदिक समीकरण, अब इस क्वेश्चन से आपके पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ये अपने कॉपी में लिख लिया ना ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें कवर अपने आप हो जाएगी, तो चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट इसका, और कुछ नहीं देखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं। सफेद पेन आपको दिख रहा है क्या? अरे वाह दिख रहा है, तो इससे करवाता हूं मैं इसका सॉल्यूशन आपको, ठीक है। पर बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए का पदिक समीकरण। पदिक समीकरण क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है? अभी आपको फॉर्मूला बताया, पहले तो आप इक्वेशन देखो। पदिक समीकरण पूछा है मतलब पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण निकालना ही है, इस चैप्टर से हमें पता चल गया, ठीक है। फिर इक्वेशन देखनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए। अच्छा कौन सी? कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म वाली इक्वेशन है, जिसमें x भी है और y भी है, इतना भी पता चल गया, ठीक है। मतलब कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। कार्टेशियन वाला फॉर्मूला क्या है? ये है, और क्या है? p इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूला रेड पेन से लिखते हैं पहले। p इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में y अपोन में रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। थोड़ा सुंदर नहीं लिखा मैंने यार, डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, ऐसे है ये फॉर्मूला। तो हमें पहले तो डी वाई बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसे तो करते हैं एक बार साइड में, इन सभी को करते हैं साइड में पूरा का पूरा। अब इधर निकालते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स, किससे? सफेद पेन से। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वाई हमारे पास दे रखा है, तो हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इसका करेंगे तो 4a और x प्लस ए ऐसे का ऐसा, ठीक है। इसी तरह से तो होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे कैसे होगा यार? x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा x का, तो और ये सिर्फ 4a ही बचेगा, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया y स्क्वायर का, और इधर x प्लस ए का x का तो हो गया 1, और 4a इसके इंटू में था, तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ ही रखेंगे और बाकी को उस तरफ ले जाएंगे, तो 2 से तो ये कट गया 2 बार, 2a बाई वाई यहाँ पे बचेगा, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गई हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आगे से आगे चलता जाएगा, मजा ही आ जाएगा मतलब आपको। अब बस देख लीजिए, P इज इक्वल टू, अब जो P इज इक्वल टू निकलेगा लास्ट में, वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। बस एक जगह बीच में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो मैंने आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बताया है, समझ में आ गया? तो P इज इक्वल टू एक्स इंटू 2a बाई वाई माइनस में y अपोन में, बस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख रहे हैं। आप सोच रहे हो क्या करने लगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2a बाई वाई की होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो काफी है। आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। p इज इक्वल टू एक्स से 2a इंटू कर देंगे, 2a x आ गया, ठीक है। और इसे क्या ले लेंगे? साथ ही एलसीएम ले लेंगे। स्टेप खाना सीखो,
माइनस का वाई स्क्वायर अपोन में वाई। समझ में आ गया ना। वाई हमने साथ ही एलसीएम में ले लिया, ठीक है। वाई का एक बार किया तो 2ax ऐसा का ऐसा, माइनस में यहाँ पे एक था, किसी के डिवाइड में कुछ नहीं होता तो एक होता है, एक मतलब y इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। अब ऐसे मतलब बड़ा डिवाइड के नीचे क्या है, इसे भी साथ में कर ले, वाई स्क्वायर है नीचे भी, ऊपर है 2a की होल स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर एलसीएम में ले लिया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। समझ में आ गया ना। समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये रूट के अंदर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ओनली वाई स्क्वायर चला जाएगा, और ये ऊपर वाई बचा ही है, तो मतलब इस वाई स्क्वायर से ये वाई काट सकता हूं मैं। क्यों काट सकता हूं, क्योंकि ये वाई स्क्वायर ऊपर ले जाओगे ना तो ये इंटू में होगा, ये डिवाइड में होगा, वाई से वाई कट जाएगा, ठीक है, और रूट में ये है। तो इस कलर से मैं इसको काट देता हूं। आपको तो कलर क्या एग्जाम में काटना भी नहीं है, ऐसे का ऐसा बस अगली स्टेप में कटा हुआ साथ ही दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम में काट दिया है तो उससे एग्जामिनर भी काट देगा, अच्छा नहीं लगता, ऐसे भद्दा लगता है, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे डिजाइन करने के लिए कर दिया। अब आगे करते हैं, इसे थोड़ा साइड में कर लें क्या, यहाँ पे ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये जगह की कीमत को, ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब आगे क्या बचा, p इज इक्वल टू 2ax माइनस वाई स्क्वायर, 2ax माइनस वाई स्क्वायर, ओके, इतना बच गया हमारे पास, अपोन में वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। इतना काम हो गया ना। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ऊपर से y स्क्वायर की वैल्यू देखो 4ax प्लस a है, तो y स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, 4a p इज इक्वल टू 2ax माइनस में क्या रख देंगे, 4a x प्लस ए, और डिवाइड में भी क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4a x प्लस ए, और प्लस में 4a स्क्वायर चल ही रहा है। आगे देखें तो p इज इक्वल टू 2ax माइनस में 4ax को इससे इंटू कर दो और a से भी इंटू कर दो, माइनस का 4a स्क्वायर, अपोन में क्या चल रहा है, 4ax को इंटू कर दिया 4ax प्लस में 4a स्क्वायर। अब और ज्यादा थोड़ा इसका सॉल्यूशन करें आगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा और क्या होगा, ठीक है। तो आगे करें तो ये आपको दिख ही रहा है, p इज इक्वल टू 2ax माइनस 4ax, तो क्या बचेगा, माइनस का 2ax और माइनस का 4a स्क्वायर, ओके। और रूट में क्या बचा है, अपोन में 4ax तो बचा है, और 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर, तो 4ax प्लस 8a स्क्वायर, ये चीज हमारी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो जरा, क्या देखे, इसके बाद में क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4a को इतना तो हमने कर दिया, 2ax माइनस इतना, सही तो है ना, हाँ इतना सही है, ये हमने कर दिया, माइनस का 2x माइनस 4a स्क्वायर अपोन में 4ax प्लस 8a स्क्वायर, इतना हमने कर दिया। अब 2a यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2a कॉमन ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपने आप हो जाएगा सारा काम। माइनस का 2a कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या बचा, x प्लस माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस क्या बचा 2a, ठीक है। 2a क्यों बचा, 2a से 2a इंटू होगा तो 4a स्क्वायर अपने आप हो जाएगा, अपोन में 4ax प्लस 8a स्क्वायर, इतना हमने कर लिया। अब ये किस में है, अब इसे मोड में रूपांतरित करेंगे, मोड में करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा, p इज इक्वल टू 2a x प्लस 2a, और डिवाइड, मोड में नहीं करेंगे इसे, एक काम कर देते हैं इसका, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, p का स्क्वायर कर देते हैं, मोड की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो इस तरफ भी मोड, p का स्क्वायर कर दिया तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, स्क्वायर ही किया ना, स्क्वायर ही किया है शायद, ठीक है, स्क्वायर ही किया है, तो माइनस तो गया 4a स्क्वायर
ओके, एक्स प्लस 2a की होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बचा 4ax प्लस 8a स्क्वायर हो गया। अब r की एंट्री कैसे होगी, यहां से आपको लग रहा होगा r की एंट्री कैसे होगी, पर हो जाएगी a यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हो ना, जरूर ले सकते हो, और यहां से 2 भी कॉमन ले सकते हो ना, जरूर ले सकते हैं, ठीक है। 4 कॉमन ले सकते हैं यहां से। तो देखो आगे अगला पेज लें क्या, अगला पेज ले लेते हैं। ये तो ऐसे करके लिख देते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 2a की होल स्क्वायर, x प्लस 2a की होल स्क्वायर, अपोन में क्या बचा 4ax प्लस 8a स्क्वायर, 4ax ये नहीं पढ़ा बेफालतू में यार, अच्छा सा चल रहा था, एक ही पेज में हो जाता, पर देख लो क्या फर्क पड़ता है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर है ही, ऊपर वाले से छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, x प्लस 2a की होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या बचा, हम 4a कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 4a कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 2a, ये नहीं बचा क्या, 4a कॉमन ले लिया, x प्लस 2a बचा, a से a के कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा करना है इसका, और कुछ नहीं है। देखो अपने आप ही होता जा रहा है, अपने आप ही हाथ चल रहा है, मैं कुछ ही नहीं कर रहा, a इंटू एक्स प्लस 2a की होल स्क्वायर अपोन में x प्लस 2a, इतना हमने कर दिया ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगला पेज तो लेना ही पड़ता है यार, थोड़ा और बचा है, गुलाबी पेन ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके इतना तो होता है। अब देखो जरा ध्यान से, ये होता है ना, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4ax प्लस ए, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देते हैं 4ax प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस ए, ये चीज हमने कर दी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसे खोल लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ओके इतना हमने कर लिया ना। तो आगे भी देखिए क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स प्लस 2a की होल स्क्वायर, मतलब हाँ क्लियर है। इसे मैं क्या x प्लस 2a की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 2a की होल स्क्वायर खोलो, यही तो बनेगा x की स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 तो हमारा सबसे पहले था शुरुआत में ये, ठीक है। इक्वेशन 2 आ गया। अब x प्लस 2a की होल स्क्वायर, ये आपको दिख रही है, दिख रही है ना, ठीक है दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और बार स्क्वायर कर देंगे, कर देंगे क्या, कर देते हैं, चलो एक और बार स्क्वायर कर देते हैं, ताकि यहां पे भी स्क्वायर हो जाए, यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगी, फिर हम कर देंगे, ठीक है काम। नहीं ऐसे कर दें क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा x प्लस 2a से, यार ऐसे क्या, x प्लस 2a से ये कैंसिल हो गया, ये तो हमने देखा ही नहीं पहले, कितनी सिंपल सी चीज थी, x प्लस 2a। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, p की पावर 4 हो जाएगी, 2 थी तो a स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2a की होल स्क्वायर हो गई, ठीक है। x प्लस 2a की स्क्वायर हम r स्क्वायर से उठा के लिख देते हैं, तो p की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से एक एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू ar बचेगा, और इन्हें थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं यार, हो गया, ठीक है कटा हुआ लिख लेने दो, अच्छा तो नहीं लग रहा पर लिखा रहने दो, p स्क्वायर इज इक्वल टू ar। ये हमारा आ गया लास्ट, घूम घाम के घर को आए, छोटा सा इतू सब तुच्छ क्वेश्चन दे रखा था हमें, ठीक है, और हमें पूछा क्या था, इतना छोटा सा सॉल्यूशन, और करना कितना पड़ा, इतना सारा काम, ठीक है। ये हमारा क्या निकला है, पदिक समीकरण। कौन सी इक्वेशन का पदिक समीकरण निकला है, ये कौन सी इक्वेशन का निकला है। देखो पहली बात तो मैंने क्या कहा था, P और R में रिलेशन होगा, A तो क्या है कांस्टेंट है, P और R के बीच में रिलेशन है, समझ में आ गया, पदिक समीकरण है ही। और
परवलय इस इक्वेशन का पदिक समीकरण है। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस a का पदिक समीकरण बताओ, तो आपको पहले तो कार्टेशियन फॉर्म वाला इक्वेशन लगानी है, फिर उसे आगे से आगे सोल्व करते हुए dy बाई dx की वैल्यू पुट करके ये आपको पदिक समीकरण निकाल देना है। क्या है? p स्क्वायर इज इक्वल टू ar। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि ऑप्शनल क्वेश्चन में कि परवलय पैराबोला क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a का पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन बताओ, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में अलग अलग तरह के मिलेंगे पीर और आर के रिलेशन। तो आपको डायरेक्ट जो आंसर है ना p स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, यह आपको टिक लगा देना है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ठीक है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है? पहले तो आपको पता चल गया। ट्रिक अगर बताऊं तो p और r के बीच में रिलेशन है, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए पूछा है, वैसे आपको याद हो जाएगा, पर y की स्क्वायर है मतलब पहले वाले की स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पहले वाले की स्क्वायर मतलब p की स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी है देखो, और आगे किसी की भी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे भी किसी की स्क्वायर नहीं है। p स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मेरा भी इसी तरीके से याद किया हुआ है ट्रिक से, आप भी इसी तरीके से याद करें। तो मैंने आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का महाडोज दिया है। अगर आपके पच गया तो आप ऐसे का ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और आगे और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही पेडल इक्वेशन निकालने की। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से, और मैं तो करवा ही दूंगा, मतलब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना बस। तो थैंक यू वेरी मच। और आज के इस लेक्चर में मैंने क्या करवाया वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करवाया और क्या करवाया, ये पूरा इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म में पेडल इक्वेशन क्या होती है उसका इक्वेशन देखा क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इसके डबल इंपॉर्टेंट, इसे याद में रखना है। ये याद नहीं होता वो क्वेश्चन कर पाते कि हम नेक्स्ट वाला। ठीक है। और ये हमारा बेसिक हुआ। ठीक है। इस बेसिक को भी आपको ध्यान में, कोई ये चीजें बताता नहीं है, कोई ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता देता है ना टीचर। ठीक है। तो वो अगले की समझ में नहीं आता, वो ऐसे करता रहता है। कैलकुलेशन तो समझ में आ जाती है पर फॉर्मूला ऐसे का ऐसा हटा देता है। ठीक है। ये हमने पूरा कर लिया पदिक इक्वेशन, और हमने पूरा कॉन्सेप्ट फुल वीडियो था। आपको कॉन्सेप्ट से वो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया कि कैसे क्या है, कब कैसे है, क्यों किस लिए। ठीक है। और बेसिक उसके हमने देख ही लिए थे, और क्वेश्चन हमने उसका अच्छा सा कर ही लिया। अगले लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए, सब्सक्राइब करें।